नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं हम ट्रिक विथ यस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रिक विथ यस में आपके लिए लाया है शिक्षा का एक अवसर, और इस अवसर पर आप सभी विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज चर्चा कर रहे थे हम इंग्लिश की क्लास पर, और ये लेक्चर 3 है इंग्लिश का। तो हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के लेक्चर 3 पर और बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ट्रिक विथ यस को और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि सभी अपडेट आपके पास समय के अनुसार समय पर पहुंचे। ठीक है, तो हम आज समय ना गवाते हुए बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो हमसे सीनियर हैं या जो आपसे सीनियर हैं वो इस पर डिस्कशन कर चुके होंगे, इससे पहले भी अध्ययन कर चुके होंगे। लेकिन आज जो हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे वो क्लास 10th से लेकर 12th लेवल तक का ही पढ़ेंगे। इससे ऊपर का जो डिस्कशन चैप्टर होगा वो कंपटीशन की क्लास लायक होता है, और वो कंपटीशन की क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी हमसे जुड़े हुए हैं हमारे साथियों की 2 क्लासें चल रही हैं, UEI और UCC क्लासेज, इनको भी आप सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इनके साथ भी बनाए रखें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, और इसकी पहचान पर अगर बात की जाए तो पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में क्या होता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, तथा बाद में या है, ये है आदि शब्द अगर आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि लिया है, लिए हैं आदि शब्द आए, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। समझो भैया, समझने वाली बात है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ लिया है, लिए हैं आदि शब्द आए, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इस पीपी का फुल फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे, क्योंकि इस समय हम चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट पर कर रहे हैं। इसको हम समझ सकते हैं पास्ट परफेक्ट भी, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्योंकि हम अभी चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट पर कर रहे हैं तो इसको हमें समझना भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, कोई भी आपके अंदर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप तुरंत उस पर गौर फरमाएं। अब हम बात करें कि इसमें वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब की 3री फॉर्म लगती है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, तो हमने बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। 5 फॉर्म कैसे होती हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब प्लस यस या ईएस लिखते हैं, ये आपकी वर्ब 5वीं होती है। क्लियर हो जाता है। जब हम किसी का कॉन्टिन्यूअस पर चर्चा करते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो जो वर्ब तैयार होती है वो वर्ब 4 होती है। बाकी आप वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड तथा वर्ब 3rd बखूबी जानते होंगे। क्लियर है, इनको आपको याद करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर वर्ब 3rd का प्रयोग होना है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उनमें अधिकतर क्या सभी टेंसों में वर्ब 3rd ही लगती है। क्लियर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस। सिंपल टेंस
क्या होता है सिंपल टेंस का रूल, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर और फुल स्टॉप। इतनी सी बात है। सिंपल टेंस पर जब भी हम चर्चा करेंगे तो आपके साथ साथ आएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो सबसे पहले एक बात और समझ लो कि हैज किसके साथ लगना है और हैव किसके साथ लगना है। तो भैया एक वचन करता जैसे कि ही सी या किसी का नाम है तो हैज लगाएंगे, आई यू वी दे या एक से अधिक नाम है तो हम हैव लगाएंगे। क्लियर हो जाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। सर्वप्रथम देखेंगे हम कि यहाँ पर ठीक है वह जो है वो एक वचन है यानी ही लगाएंगे, ही के साथ क्या करेंगे हैज लगेगा। जाना की स्पेलिंग गो होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म होता है गॉन टू होम। समझ में आ गया होगा आपको, बखूबी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे नेगेटिव पर। ठीक है, अब नेगेटिव पर चर्चा करते हैं हम लोग। टेंस बनाना सीख लो आप। कहीं भी अंत में अगर चुका है तो आप समझ सकते हो कि कौन सा टेंस है। ठीक है, ये पहचान ही आपको बता देगी कि टेंस किस प्रकार का है और कौन सा है। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का रूल देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर हो जाता है। रूल ये रहेगा। और एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं। क्लियर है। बाद में क्या है चुका है। ठीक है, यहां पर हमें नेगेटिव बनाना था। वह किताब पढ़ नहीं चुका हूं, नहीं चुका हूं। क्लियर हो जाता है। अब हम मैं देखें। सबसे पहले मैं आई, और आई जो हो जाएगा प्लूरल में जाएगा। वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, हैव के साथ लगाना है हमें नॉट। वर्ब है देखो पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड और रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। स्पेलिंग वही रहती है लेकिन उच्चारण चेंज हो जाता है। हम रेड पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आई हैव नॉट रेड द बुक। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल रूल के तरीके। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, तो हैव लगेगा, नॉट की जगह नॉट लगा दिया, वर्ब थर्ड लगती है यानी पढ़ना की रेड हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आपका द बुक है और सेंटेंस यहां से फिनिश हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर चर्चा करते हैं। देखते हैं इंट्रोगेटिव। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसको हमें दो भागों में पढ़ना था, ये हमने पहले ही बताया था। और पहला पार्ट हम यस नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, तो हम पहले देखते हैं यस नो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव। और इसका अगर रूल देखें भैया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है यानी हैज या हैव, प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। बात की जाए एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल होगा क्या, वह गीत गा चुका है। तो भैया देख ले, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, वह है एक वचन है यानी हैज लगेगा, तो सबसे पहले हम लगा देते हैं हैज, फिर लगेगा ही। गीत, अब गीत की बात करें तो सिंग और थर्ड फॉर्म होता है संग, द सॉन्ग। यहां पर ए का भी प्रयोग करते हैं, ए सॉन्ग लगा देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो जाता है, यहां से आपका सेंटेंस समाप्त हो जाता है। हैज ही संग द सॉन्ग। क्लियर है,
चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। अब हम डबल इंट्रोगेटिव कहें इसको या WH सेंटेंस कहें, बात भैया एक ही है। डबल इंट्रोगेटिव बोलो या WH सेंटेंस बोलो, क्लियर है। इसका रूल देखते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड ही आता है जिसको हम जानते हैं क्वेश्चन वर्ड के नाम से, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। सेंटेंस मैंने बोला यानी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मैं किताब, या लिख लीजिए मैंने किताब क्यों पढ़ी है, मैंने किताब कहाँ पढ़ी है, ठीक है, कहाँ पढ़ी है, क्लियर हो जाता है। बाद में ई आ रहा है पढ़ी ही है, ठीक है। मैंने किताब कहाँ पढ़ी है या मैं किताब कहाँ पढ़ चुका हूँ, समझ सकते हो, कहाँ पढ़ चुका हूँ, दोनों वाक्य एक ही है, ठीक है। अब हमें देखना है मैंने, सबसे पहले तो देखेंगे मैंने यानी सब्जेक्ट आपका आई है, क्लियर है। और यहाँ देखना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ दिया गया है, तो कहाँ की स्पेलिंग लिख देते हैं वेयर। अब आई के साथ लगेगा हैव, तो यहाँ लगा देंगे हैव, उसके बाद आई। अब क्या कह रहा है, रेड द बुक, क्लियर है, रेड द बुक और क्वेश्चन मार्क। समझना बेटा, अगर बाद में कहीं दिया है पढ़ी है, पढ़ा है, लिया है, ठीक है, और या दिया है चुका है, बात सेम में कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस वही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर हो जाता है आपको। अब आपको जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं और हम आपको बताएं, इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, इसको थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे क्योंकि इसके आगे हमें पैसिव वॉइस पढ़ना है जिसमें भी हमें टेंसों पर चर्चा करनी ही है, इसलिए हम इसको थोड़ा स्पीड पर लेकर चलेंगे। और पैसिव वॉइस इसके जस्ट बाद हम लोग चर्चा करेंगे, पैसिव के आगे हम लोग नरेशन पर चर्चा करेंगे। साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि अगर समय निकलता है तो आपके लिए ग्रामर पोर्शन अतिरिक्त क्लास के रूप में स्टार्ट किया जाए। इसके साथ साथ हम बता दें कंपटीशन की एक क्लास हमारी बहुत ही जल्द आने वाली है, या तो मैथ आएगी, ठीक है, और या तो हम लोग चर्चा करेंगे जीएस पर, ठीक है। दो पोर्शनों में एक आएगा। अगर जीएस में बात करें तो जीएस में आ सकता है टीटी या सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट बैच बाल विकास, तो बाल विकास पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, अथवा हम लोग बात करेंगे RS अग्रवाल मैथ पर या SD यादव मैथ पर। जो भी बुक ली जाएगी पूरी बुक फिनिश कराई जाएगी आपको पॉइंट 1 से, यानी 1 नंबर से क्वेश्चन लेकर के जो भी जितने सवाल दिए होंगे सभी सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन भाई बेसिक तरीका नहीं चलेगा, ट्रिक अलाउ होगी, ओनली ट्रिक, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड में आंसर देना चाहेंगे और वैसा ही हम लोग कराएंगे। तो ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।